युंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे वो एनिमा कहते हैं। ये कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि आपके मन का वो हिस्सा है जो हर पुरुष के अंदर छिपा होता है। ये वो छवि है जो आपकी माँ, आपके बचपन की औरतों और समाज के आर्कीटाइप्स से बनती है। The Archetypes and the Collective Unconscious, पेज 79 में युंग लिखते हैं, The anima is the archetype of life itself, यानी अनिमा वो ताकत है जो आपके मन को जीवंत बनाती है, लेकिन यही अनिमा आपके रिश्तों में सबसे बड़ा भ्रम भी पैदा करती है। जब आप किसी औरत से मिलते हैं और आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी की वो परफेक्ट इंसान है, वो खूबसूरत, रहस्यमयी, देखभाल करने वाली या शायद थोड़ी जादुई सी लगती है, तो असल में आप उस औरत को नहीं देख रहे। आप अपने मन की उस छवि को देख रहे हैं जो अनिमा ने बनाई है। ये एक प्रोजेक्शन है, एक सपना जो आपके मन का हिस्सा है। आप उस औरत से प्यार नहीं करते, बल्कि अपने मन की उस छवि से प्यार करते हैं जो आपने उस पर थोप दी है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन युंग का कहना है कि ये प्रोजेक्शन ही आपके रिश्तों को जटिल बनाता है। शुरुआत में सब कुछ जादुई लगता है। आपको लगता है कि वो औरत आपकी हर कमी को पूरा कर देगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो अपने असली रंग दिखाने लगती है। वो इंसान है, उसके अपने सपने हैं, अपनी कमियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, और जब वो उस परफेक्ट छवि से अलग व्यवहार करती है, तो आपका सपना टूट जाता है। आप निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं, या शायद उसे दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने आपको धोखा नहीं दिया, आपने खुद को धोखा दिया, क्योंकि आपने उसे वही देखा जो आप देखना चाहते थे। युंग ने इसे एक मनोवैज्ञानिक जाल कहा। आयोन रिसर्चेस इनटू द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सेल्फ, पेज 11 में वो लिखते हैं, The anima is a factor of the utmost importance in the psychology of a man wherever emotions and affects are at play। यानी अनिमा तब काम करती है जब आपकी भावनाएं हावी होती हैं, और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर पुरुष फंस जाते हैं। वो किसी औरत को देखते हैं और सोचते हैं कि वो उनकी जिंदगी का वो खालीपन भर देगी। वो सोचते हैं कि अगर वो सही औरत को पालेंगे तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान आपके मन के उस खालीपन को नहीं भर सकता। वो खालीपन आपका है और उसे भरने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जब आप किसी औरत को एक आदर्श, एक देवी या एक माँ की तरह देखते हैं, तो आप उसे इंसान की तरह नहीं देख रहे, आप उसे एक प्रतीक बना रहे हैं। और जब वो उस प्रतीक से अलग व्यवहार करती है, तो आप उसे विलेन समझने लगते हैं। ये अनिमा का माया जाल है जो आपको बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक क्लैरिसा पिंकोला एस्टेस अपनी किताब विमेन हु रन विद द वुल्व्स, पेज 142 में कहती हैं, टू लव मीन्स टू एम्ब्रेस एंड एट द सेम टाइम टू विथस्टैंड मेनी एंडिंग्स एंड मेनी बिगिनिंग्स, ऑल इन द सेम रिलेशनशिप। यानी सच्चा प्यार तब होता है जब आप किसी को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, उनके सारे रंगों के साथ, उनके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के साथ। लेकिन अनिमा का भ्रम आपको ये स्वीकार करने से रोकता है। आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो आपका मन चाहता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। युंग ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है, वो हिस्सा जो हम दबा देते हैं, जो हम स्वीकार नहीं करना चाहते। औरतों के अंदर भी ये शैडो होता है जिसे युंग ने फेमिनिन शैडो कहा, लेकिन ये पुरुषों के शैडो से अलग है। पुरुषों का शैडो अक्सर गुस्सा, आक्रामकता या दबंगई के रूप में सामने आता है, लेकिन फेमिनिन शैडो ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा छिपा हुआ होता है, और यही इसे और भी खतरनाक बनाता है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ C.G. Jung, वॉल्यूम 9, पेज 147 में युंग लिखते हैं, The shadow is a moral problem that challenges the whole ego personality। यानी शैडो वो हिस्सा है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को चुनौती देता है। फेमिनिन शैडो भावनाओं के हथियार के रूप में काम करता है। ये वो ताकत है जो चुपके से कंट्रोल करती है, चाहे वो भावनात्मक दबाव हो, अप्रत्यक्ष गुस्सा हो, या फिर प्यार के नाम पर हेरफेर। समाज ने औरतों को हमेशा एक खास छवि में ढाला है, वो देखभाल करने वाली, शांत और नैतिक रूप से ऊंची। लेकिन युंग कहते हैं कि ये छवि भी एक प्रोजेक्शन है, और जब आप सिर्फ इस छवि को देखते हैं तो आप फेमिनिन शैडो को नजरअंदाज कर देते हैं।
ये शैडो वो हिस्सा है जो गुस्सा दबाता है, जो अपनी इच्छाओं को छिपाता है और जो चुपके से रिश्तों को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर युंग ने डिवोरिंग मदर आर्कीटाइप की बात की। ये वो औरत है जो बाहर से बहुत प्यार करने वाली लगती है, लेकिन अंदर से वो अपने बच्चों या पार्टनर को कंट्रोल करती है। वो प्यार देती है, लेकिन उस प्यार के साथ शर्तें जोड़ती है। वो देखभाल करती है, लेकिन उस देखभाल में एक तरह का भावनात्मक दबाव होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो शायद खुद भी नहीं जानती कि वो ऐसा कर रही है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से फेमिनिन शैडो उन दबी हुई भावनाओं का नतीजा है जो समाज ने औरतों को दबाने के लिए मजबूर किया। मशहूर मनोवैज्ञानिक मैरियन वुडमैन अपनी किताब द प्रेग्नेंट वर्जिन पेज 67 में कहती हैं, The feminine is the container for transformation, but when suppressed, it becomes a container for chaos. यानी जब औरत की सच्ची भावनाओं को दबाया जाता है तो वो अंदर ही अंदर एक तूफान बन जाता है। ये तूफान रिश्तों में, व्यवहार में और यहाँ तक कि समाज में भी सामने आता है। जब आप किसी औरत को सिर्फ देवी या देखभाल करने वाली के रूप में देखते हैं, तो आप उसकी जटिलता को नजरअंदाज कर देते हैं। वो भी इंसान है, उसके अंदर गुस्सा है, इच्छाएं हैं, कमियां हैं, और जब आप उसकी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तो आप उसे एक अधूरी छवि में बांध देते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट की, जिसे युंग ने मदर कॉम्प्लेक्स कहा। सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पेज 204 में युंग लिखते हैं, द मदर आर्किटाइप फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द साइकी, यानी आपकी माँ के साथ आपका रिश्ता आपके मन की नींव रखता है। ये रिश्ता सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, ये आपके पूरे जीवन में, खासकर आपके रिश्तों में असर डालता है। कई पुरुष बिना जाने अपने रिश्तों में अपनी माँ की छवि ढूंढते हैं। अगर उनकी माँ बहुत प्यार करने वाली थी, तो वो अपनी पार्टनर से भी वैसी ही देखभाल की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर उनकी हर भावनात्मक जरूरत को पूरा करे। लेकिन अगर उनकी माँ बहुत कंट्रोल करने वाली थी, तो वो रिश्तों में दूरी बनाए रखते हैं। वो डरते हैं कि कहीं वो फिर से उसी भावनात्मक जाल में न फंस जाए। तो इस सारे भ्रम से निकलने का रास्ता क्या है? युंग का जवाब है इंडिविजुएशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन के हर हिस्से को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी पेज 23 में युंग कहते हैं, Individuation does not shut one out from the world, but gathers the world to oneself. यानी इंडिविजुएशन आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि आपको दुनिया के साथ जोड़ता है। इस प्रक्रिया में आपको अपनी अनिमा से मिलना होगा। आपको अपने उस आंतरिक हिस्से को समझना होगा जो औरतों को एक खास नजरिए से देखता है। आपको अपने बचपन के उन अनुभवों को देखना होगा जिन्होंने आपकी सोच को आकार दिया। ये आसान नहीं है, ये एक दर्दनाक लेकिन जरूरी यात्रा है। मशहूर कवि रिल्के ने कहा था, शायद हमारी जिंदगी में सभी ड्रैगन प्रिंसेस हैं जो बस हमें एक बार सुंदरता और साहस के साथ काम करने का इंतजार कर रही हैं। यानी शायद हमारे जीवन के सारे डर, सारी चुनौतियां बस इस इंतजार में हैं कि हम एक बार हिम्मत और खूबसूरती से उनका सामना करें। जब आप अपने अंदर की अनिमा को समझ लेते हैं, जब आप अपने शैडो को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, तब आप सच्चे प्यार के लिए तैयार होते हैं। ये वो प्यार है जो किसी भ्रम पर नहीं टिका। ये वो प्यार है जो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। ये वो प्यार है जो किसी को इंसान की तरह देखता है, उनकी सारी खूबियों और कमियों के साथ। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा था, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? इस सवाल का जवाब युंग के पास था। वो मर्ज है आपके मन का भ्रम और उसकी दवा है इंडिविजुएशन। जब आप अपने अंदर की सैर करते हैं, तभी आप बाहर की दुनिया को सचमुच समझ सकते हैं। दोस्तों, युंग का ये संदेश सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्तों को गहराई से समझना चाहता है। ये संदेश है कि सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर की सैर पूरी कर लेते हैं, जब आप अपने भ्रमों को तोड़ देते हैं, जब आप अपने डर को गले लगा लेते हैं और जब आप किसी को सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो हैं, न कि इसलिए कि वो आपके किसी खालीपन को भरते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को अपने दिल में उतार लें, अपने रिश्तों को एक नई नजर से देखें, अपने मन को समझें और सबसे जरूरी खुद को समझें, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तभी आप किसी और को सच्चे मायने में समझ सकते हैं।
तो दोस्तों, आज की ये बातें आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही गहरी, रोमांचक और जिंदगी बदल देने वाली बातें आपके साथ साझा करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन की सैर करते रहिए और सच्चाई को गले लगाइए। नमस्ते।